बलराम और रेवती के विवाह उत्सव के बाद पर्वतराज हिमालय की दो चोटियों पर नर और नारायण को तप करते हुए बताया जाता है। उनके तप से इंद्रदेव का आसन डोल जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में लिखा है कि यहीं पर बहुत समय पहले सतयुग में नर और नारायण नाम दो महात्माओं ने बद्रिकावन के समीप गंधमादन पर्वत पर कई हजार वर्ष की तपस्या की थी। ये दिव्य स्थान बद्रीनाथ धाम के निकट ही है। श्री वामन पुराण के 6ठे अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से धर्म को उत्पन्न किया था। ये दोनों धर्म के ही पुत्र थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 4थे स्कंद में भी नर और नारायण की तपस्या का वर्णन किया गया है। उनकी 1000 साल की तपस्या से उनके भीतर अनेकों गोचर और अगोचर शक्तियों का विकास होने लगा। नर और नारायण की अत्यंत कठोर तपस्या के कारण देवलोक में इंद्र का आसन डोलने लगा। अपनी अज्ञानता के कारण इंद्र ने समझा नर और नारायण स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए ऐसी तपस्या कर रहे हैं, तो उसने इंद्र सभा की प्रमुख अप्सराओं को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ और नारायण की तपस्या भंग कर दो। अप्सराएं वहां जाकर दोनों तपस्वियों के सामने नृत्य एवं गान करने लग जाती है। नृत्य एवं गान करने के बाद भी वे अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, तो वह अप्सरा दोनों के समक्ष उनके चरणों में एक एक चमत्कारिक और सुगंधित फूल अर्पित कर देती हैं। उस फूल से दोनों की आंखें खुलती है, तो वे उस फूल को देखने के बाद सामने खड़ी अप्सराओं को देखते हैं। तब एक तपस्वी नारायण पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और इस निर्जन एवं एकांतवन में किस लिए आए हैं? तब वह कहती है, हम इंद्र सभा की अप्सराएं हैं। इस पर वे कहते हैं, अप्सराएं, लेकिन हमारे पास तुम्हारे आने का क्या कारण है? ये सुनकर वह अप्सरा कहती है कि देवराज इंद्र आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए आपको तमाम सुख देने के लिए ही उन्होंने हमें भेजा है। ये सुनकर नारायण मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा तो देवराज इंद्र हमें अब इस तरह से सुख पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनसे किसने कहा कि हमें स्वर्ग जैसे सुख की इच्छा है? तब वह अप्सरा कहती है कि बिना किसी कामना के तो कोई भी तप करने नहीं जाता मुनिवरों। ये सुनकर दोनों हंसते हैं। फिर वह कहती है, स्वर्ग के सुख के लिए तो सभी प्राणी लालायित रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का जो सुख है वही तो आनंद की परम सीमा है। तब नारायण कहते हैं, हे बालिके, इंद्र से जाकर कहना कि स्वर्ग के सारे सुख नश्वर है, आज है तो कल नहीं रहेगा। जिस तरह इंद्र के पद पर सदैव एक इंद्र ही नहीं बैठा रहता, उसी तरह वहाँ के सुख भी क्षणभंगुर ही होते हैं। हम दोनों जिस आनंद के सहारे यहाँ बैठे हुए हैं, उसका पता भला इंद्र को लग भी कैसे सकता है? ये सुनकर वह अप्सरा कहती है, हे तपोधन, मेरे साथ जितनी भी अप्सराएं हैं वे सब आपका मनोरंजन ही करने के लिए आई हैं। हमें देवराज का आदेश है कि हम सब आपको आपका मनचाहा आनंद दें, इसलिए हम सब आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। ऑल्सो रेड, नर और नारायण कौन थे? ये सुनकर नारायण कहते हैं, बालिके, तुम अपने रूप और गुणों पर स्वयं मोहित हो रही हो। अपने नृत्य, अपने गायन और अपने रूप का अभिमान हो रहा है तुम्हें। तो लो, ऐसा कहकर नारायण वह फूल उठाकर अपनी जंघा पर स्पर्श करते हैं, जिसमें से अप्सरा से भी सुंदर स्त्री की उत्पत्ति हो जाती है, जो उस अप्सरा के समक्ष खड़ी होकर प्रभु नारायण को प्रणाम करती है। वह अप्सरा उसे देखकर अचंभित हो जाती है। वह सुंदर स्त्री नारायण को प्रणाम करते हुए कहती है, हे देव, क्या आज्ञा है? तब नारायण कहते हैं, हे सुंदरी, क्योंकि तुम हमारे जंघा के ऊर भाग से उत्पन्न हुई हो, इसलिए हम तुम्हें उर्वशी का नाम प्रदान करते हैं। फिर उस अप्सरा की ओर देखकर कहते हैं, है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक सुंदर? है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक नृत्य में प्रवीण? अपनी सभी कलाओं से इन्हें परिचित कराओ उर्वशी। उर्वशी कहती है, जो आज्ञा देव। फिर उर्वशी और उन अप्सराओं में सुंदर नृत्य और गान की प्रतियोगिता होती है। अंत में सभी अप्सराएं चक्कर खाकर गिर जाती हैं और उर्वशी जीत जाती हैं।
तब नारायण कहते हैं कि अब तुम लोग समझ गए ना कि स्वर्गलोक के सारे सुख मेरी जंघाओं के नीचे दबे हुए हैं। फिर वह अप्सरा कहती है, क्षमा करें देव, हमें क्षमा करें, हम सबसे बड़ा अपराध हुआ है। तब नारायण कहते हैं, नहीं, तुम अपने स्वामी की आज्ञा से तपोवन में आए हो, इसलिए तुम निरपराध हो। इंद्र को हमारी ओर से ये उर्वशी उपहार में देना और कहना कि अपने लौकिक सुखों की गिनती में हमारे इस उपहार को लेकर एक गिनती और बढ़ा लें। जाओ। उर्वशी प्रभु को नमन करके वहां से अप्सराओं के साथ चली जाती हैं। वे दोनों पुनः तपस्या में लीन हो जाते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि यही नर और नारायण आगे चलकर द्वापर में श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण यदुवंश में और अर्जुन पांडु के कुल में कुंती के गर्भ से पैदा हुए। इसकी पुष्टि स्वयं श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में की है। इसके बाद अर्जुन को बताते हैं, जो हस्तिनापुर आने के बाद भी अपनी धनुर्विद्या के अभ्यास में निरंतर खोया रहता है। कदाचित उसके मन में कहीं यह आभास छुपा हुआ था कि उसे आने वाले समय में कोई महान युद्ध करना पड़ेगा। इन्हीं दिनों श्री कृष्ण ने बलराम को बताया था कि पांडवों पर एक भीषण संकट आने वाला है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शकुनी ने एक भीषण षड्यंत्र रचा है और इस डर से कि पांडवों की हत्या पर प्रजा विद्रोह न करे, उसने अपनी सहायता के लिए एक गुप्तचर को जरासंध के पास भेज दिया है। उधर जरासंध कहता है कि कृष्ण के जीवित होने कारण परिस्थिति में बदलाव हो गया है और यह चिंताजनक है। तब शल्य बताते हैं, इस परिस्थिति में बदला हो सकता है यदि युवराज युधिष्ठिर की हत्या हो जाए तो। ये सुनकर सभी सभासद दंग रह जाते हैं। फिर महाराज शल्य शकुनी के षड्यंत्र और राज्य में विद्रोह की बात बताकर कहते हैं कि उन्हें हमारे सैनिकों की आवश्यकता पड़ सकती है। जरासंध कहता है, अत्युत्तम महाराज शल्य, हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे। फिर दुर्योधन और शकुनी के बीच वार्तालाप को बताया जाता है, जिसमें दुर्योधन युधिष्ठिर के युवराज बनने पर कहता है कि मामाश्री, आपके सारे वचन मिथ्या हो गए। कर्ण ने कहा था कि विद्रोह करो, लेकिन आपने नहीं करने दिया। तब शकुनी बताता है कि तुम द्रोण और पितामह भीष्म से नहीं लड़ सकते थे। बाद में शकुनी दुर्योधन को बताता है कि वह किस तरह कुंती सहित 5 पांडवों को एक महान तीर्थ स्थान भेजकर वहां उनकी मुक्ति का षड्यंत्र रच रहा है। फिर शकुनी वारणावत में लक्षागृह की योजना बताता है, जिसमें 5 पांडवों को जलाकर मार देने के षड्यंत्र का खुलासा करता है। वह कहता है कि मैंने अपने कुछ आदमियों को वारणावत का पुरोहित बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजा है, जो ये बताएंगे कि महाराज, जब से लोगों ने सुना है कि इस बार युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से वारणावत के लोगों की एक ही इच्छा है कि उनके चारों भाई भी वहां पधारने की कृपा करें तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई वहां पूजा के लिए जाया करते थे। इस तरह शकुनी सभी को धृतराष्ट्र की आज्ञा से वारणावत भिजवाने की आज्ञा दिलवा देता है। जय श्री कृष्ण।